कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? तो कई कुंडलिनी जागरण करने के, आपकी जागृत करने के लिए कई सारे मेथड हैं। कुछ लोग मंत्रों से जागृत करते हैं, कुछ लोग ध्यान से जागृत करते हैं, कुछ लोग बैलेंसिंग से जागृत करते हैं, कुछ लोग भक्ति करके जागृत करते हैं, कुछ लोग गुरु से आशीर्वाद लेके जागृत हो जाती है, कुछ लोग शक्तिपात लेके अपनी कुंडली को जागृत कर लेते हैं। तो बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जिनकी कुंडली जागृत हो जाती है उनमें एक अलग बात होती है। उनका ध्यान करने का सिस्टम बहुत अलग होता है। पहले तो वो व्यक्ति जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, वो ध्यान जब करता है या कुंडलिनी शक्ति जागृत करने की कोशिश कर रहा है, तो वो किसी को चिल्ला चिल्ला के नहीं बताता कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई है। कोई पूछता भी है तो उसका वो कोई जवाब, कोई रिप्लाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है वो भी आपको लास्ट में पता लग जाएगा। तो जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, वो ज्यादातर ध्यान उनको बहुत पसंद होता है। वो अकेले में बैठ जाते हैं और 4 घंटे 8 घंटे ध्यान में ही बैठे रहते हैं, उस आनंद में डूबे रहते हैं। और उनका अखंड ब्रह्मचर्य होता है। वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उनमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार पे विजय प्राप्त हुई होती है। उन पे ये कोई भी चीज हावी नहीं हो पाती। अगर आपने भी इन पे विजय प्राप्त कर ली है और पूरी तरह से प्रेम से भर गए हैं, तब आप महसूस कर सकते हैं उस ऊर्जा को। लेकिन चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत नहीं, मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, मेरा सहस्त्राल खुल गया है, मेरी आगे चक्र खुल गया है, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा तब व्यक्ति बोलता है जब उसके भीतर अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है, और उस अहंकार को, वो मैं को बोलता रहता है, मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मैंने ऐसे किया। तो जिसमें मैं होती है उसकी कुंडलिनी जागी भी नहीं होती, आधे अधूरे में ही होती है, और उसे लगता है कि उसकी कुंडलिनी जागृत हो गई है। कुछ अनुभवों को महसूस करके उसे लगने लग जाता है वो एक तरह का माया जाल में फंसता है, क्योंकि जो जिसके भीतर ये घटना घट जाती है उसके अंदर मैं, अहंकार, अभिमान खत्म हो जाता है। उसके भीतर सिर्फ प्रेम का रस ही रह जाता है। उस प्रेम रस में, उस परमात्मा के रस में वो डूबा रहता है और प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करता है। उसे सभी व्यक्तियों में, चरचरा में, सभी में वो परमात्मा दिखाई देता है। वो उनका सेवक बन के काम करता है, क्योंकि उसे पता है कि मैं परमात्मा का ही दास हूँ, सेवक हूँ, और वो लगा रहता है उनकी सेवा में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कण कण उसे परमात्मा दिखाई देता है। उसके चेहरे पे अलग ही एक नूर होता है, उसकी आंखें अलग सी होती हैं, उसका चेहरा खिला हुआ महसूस होता है, उसके वो अपनी तरफ उसका खिंचाव होता है। किसी दूसरा व्यक्ति जब उसे देखता है तो उसकी तरफ जैसे खिंचा चला जाता है, ऐसा लगने लगता है। उसके कर्म बहुत अलग होते हैं। उसके कर्म में पूरी सादगी, प्रेम भरा रहता है। ऐसा क्यों होता है वो भी जानते हैं। उसके भीतर जब मैं समाप्त हो जाती है तब वो कह ही नहीं पाता कौन परमात्मा है और मैं क्या हूं, क्योंकि वो स्वयं को, वो अपने भीतर परमात्मा को देखता है। जैसे एक कहते हैं हम, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है अब मैं नहीं। तो वो कैसे कह दे कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, क्योंकि उसके भीतर तो अब हरि है, उसका अस्तित्व ही मैं का खत्म हो गया है। तो इस तरह से वो जब इस बारीक स्थिति में पहुंच जाता है तो प्रेम रूपी गंगा में समझो डूब जाता है। तब वो एक तरह से पूरा शुद्ध निर्मल विचारों से भरा हुआ रहता है।
और ध्यान भजन में ही वो अपना समय व्यतीत करता है और अपने आप को कभी बढ़ा चढ़ा कर बोलता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अब वो नहीं है जो वो पहले था। अब कुछ और ही मामला हो गया है, अब कुछ और ही बात हो गई है, अब कुछ अलग ही घटना उसके साथ घट गई है। तो इस तरह से उसके भीतर जागृत होने पे इस तरह से प्रभाव पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।